जहरीली गैसें क्या है? ये गैसें मुख्य रूप से उद्योगों में पाई जाती हैं, जो अपने रासायनिक और भौतिक गुणों के कारण मनुष्यों के लिए हानिकारक है। यहाँ कुछ सामान्य जहरीली गैसें हैं: अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बेंजीन। आइए जानते हैं कि ये गैसें कैसे नुकसान पहुंचा सकती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। अमोनिया गैस, इसकी तीखी रंगहीन गैस, दबाव में तरल, ऊंचा तापमान कंटेनरों में विस्फोट का कारण बन सकता है। अमोनिया के संपर्क में आने से हो सकता है राइनोरिया, खराश, सीने में जकड़न, खांसी, छाती में दर्द, ब्रोंकाइटिस और बहुत कुछ। अमोनिया गैस के लिए सुरक्षा उपाय: प्रोसेस प्लांट का निर्माण खुली हवा में किया जाना चाहिए और केवल कंप्रेशर्स को ही भवन के अंदर रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। शीतलन प्रणाली में जंग में कमी: अमोनिया गैस से प्रभावित होने पर निम्नलिखित उपचार करें। एक्सपोजर वाली जगह और दूषित कपड़ों से हटा दें। यदि तरल का अंतर्ग्रहण: अगर होश में हो तो खूब पानी पिए। अगर सांस ली जाए, पीड़ित को ताज़ी हवा में ले जाएं। साइट्रिक एसिड के साथ गर्म वाष्प श्वास लें। फुफ्फुसीय एडिमा की शुरुआत में देरी के लिए 72 घंटे के लिए अस्पताल में भर्ती। अमोनिया गैस के पास काम करते समय इस्तेमाल होगा पीपीई। चेहरे की सुरक्षा: रासायनिक सुरक्षा चश्मे पहने। त्वचा की सुरक्षा: रासायनिक सुरक्षात्मक कपड़े पहने, दस्ताने, एप्रन, जूते। कुछ ऑपरेशनों में एक रासायनिक सुरक्षात्मक, पूरे शरीर को घेरने वाला सूट और स्वनिहित श्वास तंत्र SCBA पहने। श्वास प्रश्वास सुरक्षा: 250 ppm तक उपयुक्त कार्ट्रिज या SCBA या आपूर्ति किए गए एयर रेस्पिरेटर के साथ नियोश अनुमोदित एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर पहने। 300 ppm तक NIOSH अनुमोदित SCBA या आपूर्ति किए गए वायु श्वास यंत्र पहने। एस्केप: अमोनिया से बचाने के लिए एक कार्ट्रिज के साथ नियोश स्वीकृत एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर का फुल फेस पीस पहने। बेंजीन गैस: यह स्पष्ट, रंगहीन तरल है, कम सांद्रता पर एक विशिष्ट सुखद गंध है लेकिन उच्च सांद्रता पर अप्रिय असहमत है। बेंजीन के संपर्क में आने से हो सकता है उल्टी, सिरदर्द, तेज धड़कन, रक्त कोशिकाओं की हानि, लेकीमिया, अधिक समय तक उजागर होने पर मृत्यु। बेंजीन गैस से प्रभावित होने पर उपचार: अगर किसी ने बेंजीन निगल लिया है तो उसे उल्टी कराने की कोशिश न करें या उसे पीने के लिए तरल पदार्थ न दें। अपनी त्वचा से किसी भी बेंजीन को बड़ी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। बेंजीन गैस के आसपास काम करते समय पीपीई। आँख चेहरे की सुरक्षा: संपर्क संभव होने पर रासायनिक सुरक्षा चश्मे और फेस शील्ड पहने। त्वचा की सुरक्षा: रासायनिक सुरक्षात्मक कपड़े पहने, दस्ताने, एप्रन, जूते। श्वसन सुरक्षा: नियोश स्वीकृत स्वनिहित श्वास तंत्र SCBA पहने। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस: यह रंगहीन गैस है, सड़े हुए अंडे की गंध वाली ज्वलनशील गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड का TLV 10 ppm है। हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आने से कम से उच्च जोखिम। कम जोखिम: आँखों, नाक और गले में जलन और सिरदर्द भी। उच्च जोखिम: सांस की समस्या, खराब याददाश्त, गंध की कमी आदि। अत्यधिक जोखिम: चौंका देने वाला, फुफ्फुसीय एडिमा, कोमा और मृत्यु। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से प्रभावित होने पर उपचार: इंजेक्शन लोबेलिन और निकेटिनमाइड द्वारा श्वसन केंद्र को उत्तेजित किया जा सकता है। विटामिन C का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। आँखों को बोरिक एसिड या आइसोटोनिक फिजियोलॉजिकल घोल से धोना चाहिए और जैतून के तेल की बूंदों को डालना चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के पास काम करते समय पीपीई। आँख चेहरे की सुरक्षा: संपर्क संभव होने पर रासायनिक सुरक्षा चश्मे और फेस शील्ड पहने। त्वचा की सुरक्षा: रासायनिक सुरक्षात्मक कपड़े पहने, दस्ताने, एप्रन, जूते।
नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कुछ निर्माण प्रक्रिया में मध्यवर्ती या अस्वीकृत अपशिष्ट उत्पादों के रूप में उत्पन्न होते हैं। इन्हें आर्क वेल्डिंग फ्लेम के यूवी लाइट के रूप में भी उत्पादित किया जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के संपर्क में आने से हो सकता है आँख, नाक या गले में जलन, सीने में जकड़न, घुटन, सीने में दर्द। 100 से 500 ppm की उच्च सांद्रता के संपर्क में आने से ब्रोंकोस्पज्म और श्वसन विफलता से अचानक मृत्यु हो सकती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से प्रभावित होने पर उपचार। संदिग्ध अत्यधिक जोखिम के बाद तत्काल और पूर्ण आराम आवश्यक है और रोगी को 12 से 24 घंटों तक निरंतर निगरानी में रखा जाना चाहिए। फुफ्फुसीय अभिव्यक्तियों वाले रोगियों के लिए उच्च खुराक वाले स्टेरॉयड पर विचार करें। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के पास काम करते समय पीपीई का इस्तेमाल किया जाएगा। एसिड प्रतिरोधी दस्ताने और कपड़े पहनें। सभी सुरक्षात्मक कपड़े साफ होने चाहिए, प्रत्येक दिन उपलब्ध होने चाहिए। गॉगल्स के साथ फेस शील्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड, यह एक रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है जो हवा से हल्की होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आने से हो सकता है सिरदर्द, चक्कर आना, चेतना की हानि, कोमा, आक्षेप। अधिक जोखिम के लिए खुला 20 मिनट में मौत। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित होने पर उपचार। यदि श्वास बंद हो जाती है तो मुंह से मुंह का उपयोग करके बिना देरी किए पुनरुद्धार शुरू करना चाहिए। 48 घंटे के लिए बिस्तर पर पूर्ण आराम सुनिश्चित किया जाना चाहिए। क्लोरीन, यह पीली हरी गैस, तीखी तीखी गंध है। दबाव में एम्बर रंग तरल, ब्लीच की तरह, अत्यधिक ऑक्सीकरण एजेंट, पानी में थोड़ा घुलनशील, क्षार में बहुत घुलनशील। क्लोरीन के संपर्क में आने से हो सकता है हल्की झिल्ली जलन, फेफड़ों के ऊतकों की सूजन, मौत। क्लोरीन से प्रभावित होने पर उपचार। सांस लेने से होने वाले फेफड़ों के नुकसान के लिए ऑक्सीजन और ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जा सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, यह रंगहीन गैस, ज्वलनशील, तीखी और अम्लीय स्वाद वाली होती है। यह कार्बनिक सॉल्वेंट्स या H2SO4 में घुलनशील है, पानी में बहुत घुलनशील है। सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क में आने से हो सकता है तंत्रिका संबंधी विकार, आमतौर पर कार्यात्मक, शायद पूरे शरीर पर विषाक्त प्रभाव के कारण। दंत वहन, तेजी से और दर्द रहित दंत विनाश, भरने की हानि, दांतों की संवेदनशीलता में वृद्धि, चमक में कमी, पसीने में H2SO3 के गठन के कारण त्वचा में जलन। सल्फर डाइऑक्साइड से प्रभावित होने पर उपचार। उत्सर्जन में SO2 को कम करने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। निकास वेंटिलेशन के साथ प्रक्रिया का कुल संलग्नक। श्वसन पीपीई। सिगरेट पीने में कई हानिकारक गैसें होती हैं जैसे अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड,